Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is temporal, infratemporal and pterygopalatine fossa. लेकिन तीनों फोसा को एक ही वीडियो के अंदर कवर नहीं कर सकते, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं टेम्पोरल फोसा या टेम्पोरल रीजन से, फिर हम इसके बाद चलते हैं इंफ्राटेम्पोरल फोसा पे चलते हैं और लास्ट में चलते हैं टेराकोपैलेटिन फोसा। तो टेम्पोरल फोसा या फिर इसको हम स्पेसिफिक टेम्पोरल रीजन भी बोलते हैं। ये आपको नजर आ रहा होगा जो डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है, तो उसको टेम्पोरल फोसा के साथ रीजन भी बोलते हैं, क्योंकि रीजन का मतलब होता है स्पेस, लेकिन फोसा का मतलब होता है कोई ना कोई स्पेस, लेकिन रीजन कोई ना कोई एरिया होता है। और ये टेम्पोरल रीजन असल में ये हमने पढ़ा था, ये हेड के रीजन्स, जब हमने पहली वीडियो के अंदर देखा था कि हेड के रीजन्स होते हैं, तो जो लैटरल एरिया होता है हेड का, जिसमें लैटरल एरिया ऑफ स्काल भी आ जाता है और इसके साथ डीपर टिश्यू भी आ जाती है, तो फिर इस एरिया को बोलते हैं टेम्पोरल रीजन। और वाई इट इज कॉल्ड टेम्पोरल रीजन, क्योंकि ये जिस मसल को ओवरलाई करता है, जिस मसल को कवर करता है, जिस मसल को इंक्लूड करता है, उसका नाम है टेम्पोरलिस मसल। तो आपने इसको इस तरह से डिफाइन करना है, द लैटरल एरिया ऑफ स्काल्प एंड डीपर सॉफ्ट टिश्यू। स्काल्प में तो सुपरफिशियल टिश्यू आ जाएगी, और जो डीपर सॉफ्ट टिश्यू होगे, जो टेम्पोरल फोसा के ऊपर चढ़े हुए होगे, टेम्पोरलिस मसल को कवर कर रहे होगे, तो उसको बोलेंगे टेम्पोरल रीजन। और यहाँ पे जो फोसा होगा उसको बोलेंगे टेम्पोरल फोसा। तो ये पूरा रीजन, और जिस इस रीजन के अंदर एक स्पेस होगी अंदर की तरफ, उसको बोलेंगे टेम्पोरल फोसा। और ये पूरा टेम्पोरल फोसा की बाउंड्रीज यहाँ पे दिखाई हुई है। चूंकि टेम्पोरल फोसा में टेम्पोरलिस मसल है, तो इसी की वजह से इसको टेम्पोरल फोसा बोलती है। अब इसकी बाउंड्रीज को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दो लाइंस नजर आ रही होगी, तो ये आपको इंफीरियर टेम्पोरल लाइन और ये आपको सुपीरियर टेम्पोरल लाइन। ठीक हो गया। और आपको पहले से पता होगा कि जो टेम्पोरल लाइंस होती है ये लैंडमार्क होती है ऑन द लैटरल सरफेस, और पीछे जाके टेम्पोरल लाइन एक बन जाती है, आपको नजर आ रहा होगा सिंगल बन गई, जबकि आगे जाते हुए ये डाइवर्ज हो जाती है, दो में बन जाती है। अब हम इसकी बाउंड्रीज को देख लेते हैं। तो सबसे सुपीरियरली बात करते हैं, सुपीरियरली तो सबसे ऊपर जो लाइन आपको देखने को मिलती है वो है सुपीरियर टेम्पोरल लाइन। और अगर हम पोस्टीरियरली बात करते हैं, तो पोस्टीरियरली जो हमने कहा था कि जो टेम्पोरल लाइन आके मिलके एक बन जाती है, लेकिन स्पेसिफिकली जो इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन है वो ज़्यादा पोस्टीरियरली है। तो जो इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन ये बच जाती है पीछे जाके, तो इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन पोस्टीरियरली, और आपको नजर आता होगा सुपीरियरली सुपीरियर टेम्पोरल लाइन। अगर एंटीरियरली बात करें तो एंटीरियरली आपको बोन नजर आती होगी। कौन कौन सी बोन? ये कौन सी बोन है? फ्रंटल बोन एंड दिस इज द जाइगोमेटिक बोन। तो दो बोन आपको नजर आती है एंटीरियरली, जाइगोमेटिक बोन और फ्रंटल बोन। सुपीरियरली सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, एंटीरियरली फ्रंटल एंड जाइगोमेटिक बोन, पोस्टीरियरली इंफीरियर टेम्पोरल लाइन। अगर हम बात करते हैं इन्फीरियरली, तो इन्फीरियरली आपको एक स्ट्रक्चर नजर आता होगा, उसको बोलते हैं जाइगोमेटिक आर्च। और यही जाइगोमेटिक आर्च एक और नीचे फोसा से डिफरेंशिएट करती है टेम्पोरल फोसा को, उस फोसा को बोलते हैं इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। ठीक हो गया, इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। तो ये तो हो गया इन्फीरियरली, ये जाइगोमेटिक आर्च। अब इस फोसा का या इस रीजन का एक फ्लोर होता है, उस फ्लोर के अंदर चार बोन्स पार्टिसिपेट करती है और एक एच शेप स्यूचर बनता है। तो ये आपको नजर आ रहा होगा एच शेप स्यूचर, ये एच के दो स्टेम और दिमाग में जोड़ने वाला मार्क। तो ये एच शेप स्यूचर या सॉरी एच शेप जंक्शन बनता है चार बोन्स के दरमियान। फ्रंटल बोन, स्फीनाइड स्पेसिफिकली ग्रेटर वीगो स्फीनाइड, ये टेम्पोरल स्पेसिफिकली स्क्वेमस पैराटेम्पोरल एंड एंटीरो इंफीरियर एंगल ऑफ पैराइटल बोन। तो चारों बोन एक जगह पे कॉमन पॉइंट पे आके मिलती है, उस कॉमन पॉइंट को बोलते हैं टीरॉइन। और टीरॉइन के लेवल पे अंदर की तरफ देखें तो अंदर की तरफ एक आर्टरी होती है जिसको बोलते हैं फ्रंटल डिवीजन ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी, एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी। ठीक हो गया। तो उसके फ्लोर के अंदर जो बोन्स होती है वो होती है टीरॉइन बनाती होती है। अब इसके फ्लोर में एक मसल ने ओरिजिनेट करना है, उस मसल का नाम है टेम्पोरलिस मसल, जो मसल ऑफ मैस्टिकेशन है। ठीक हो गया, मसल ऑफ मैस्टिकेशन है। तो उसके कंटेंट पे हम टेम्पोरलिस लिखेंगे। तो जो पहला इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा वो होगा टेम्पोरलिस, जो यहाँ से निकलता है। असल में जो टेम्पोरलिस की ओरिजिन और इंसर्शन आपको आनी चाहिए। वैसे मसल ऑफ मैस्टिकेशन की ओरिजिन इंसर्शन हमने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करनी है, लेकिन टेम्पोरलिस मसल है वो पूरे इस टेम्पोरल फोसा से निकलता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक टेम्पोरलिस को कवर करने वाला एक फेशिया भी होता है जिसको बोलते हैं हम टेम्पोरल फेशिया। तो आपको मैं डायग्राम से दिखा देता हूँ, मसल ऑफ मैस्टिकेशन वाली डायग्राम के अंदर। एनाटॉमी पढ़ने के लिए जो सबसे बेस्ट किताब है डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो एटलस ही होती है। तो एटलस बहुत अच्छी किताब है, हमने भी यहीं से पढ़ा था। तो अगर आप एटलस को बाय कर लेते हो या एटलीस्ट इसका PDF रख लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प देगा।
तो मैं निकालने वाला हूँ मसल मैस्टिकेशन। तो ये आपको नजर आ रहा होगा, ये टेम्पोरलिस मसल, और टेम्पोरलिस मसल के ऊपर जो फेशिया चढ़ा हुआ होगा उसको बोलेंगे टेम्पोरलिस फेशिया। टेम्पोरलिस फेशिया की 2 लेयर्स होती है, टेम्पो सुपरफिशियल लेयर और डीपर लेयर। जो उसकी डीपर लेयर है वहां से टेम्पोरलिस निकलता होता है, इसकी सुपरफिशियल लेयर से टेम्पोरलिस मसल नहीं निकलता होता। फिर आप यहाँ से देखो कि ये वाला जो है ये टेम्पोरलिस मसल, इसका जो टेंडन नीचे की तरफ जा रहा है और इसने इंसर्ट होना होता है मैंडिबल के ऊपर, और ये जाइगोमेटिक आर्च के हम कह सकते हैं मीडियली या जाइगोमेटिक आर्च के अंदर, क्योंकि ये लैटरल है और इसके अंदर जो होगा वो मीडियल होगा, तो मीडियली जाइगोमेटिक आर्च से पास करता था। और ये वाला फोसा जो जाइगोमेटिक आर्च को बाहर निकालने से नजर आएगा उसको बोलते हैं इंफ्राटेम्पोरल फोसा। तो ये वाला इंफ्राटेम्पोरल फोसा, ये टेम्पोरल फोसा, तो मतलब टेम्पोरलिस मसल का जो मेन बल्क होता है वो टेम्पोरल फोसा के अंदर, और इसका जो टेंडन होता है वो इंफ्राटेम्पोरल फोसा से गुजरता हुआ मैंडिबल पे आता है, मैंडिबल पे आके इंसर्ट हो जाता है। अब पहला जो चीज़ होगी वो तो टेम्पोरलिस मसल हो गया, ठीक हो गया। और जो टेम्पोरलिस मसल को सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज होती है, एक होती है मिडल टेम्पोरल आर्टरी, और ये मिडल टेम्पोरल आर्टरी असल में सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी की ब्रांचेस होती है। अब सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी की ब्रांचेस एज इट इज यहाँ पर बुक के अंदर में लिखी हुई, तो मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, आप नोट कर सकते हो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी की ब्रांचेस को। तो ये आपको कुछ ब्रांचेस नजर आ रही होगी सुपरफिशियल टेम्पोरल की। मैं दोबारा से कह देता हूँ, ये ब्रांचेस आपको किताब में एज इट इज नहीं मिल रही, तो आप इनके नाम नोट कर सकते हो। ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, जाइगोमेटिको ऑर्बिटल आर्टरी। जो जाइगोमेटिको ऑर्बिटल आर्टरी ये दो में डिवाइड होती है, जाइगोमेटिको टेम्पोरल एंड जाइगोमेटिको फेशियल। फिर आगे जो मिडल टेम्पोरल आर्टरी, एंटीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, पैराइटल आर्टरी और फ्रंटल आर्टरी, तो आप इस सबको नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक के ऊपर। तो हम बात कर रहे थे टेम्पोरल फोसा के कंटेंट के बारे में। तो पहला जो हो गया वो टेम्पोरलिस मसल हो गया। टेम्पोरलिस मसल को सप्लाई करने वाला आर्टरी मिडल टेम्पोरल आर्टरी, और मिडल टेम्पोरल आर्टरी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी की ब्रांच होती है। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की 2 टर्मिनल ब्रांच में से एक होती है। इसको सप्लाई करने वाली आर्टरी भी हो गया, उसको सप्लाई करने वाली जो नर्व होती है एक और जाइगोमेटिको टेम्पोरल, जाइगोमेटिको टेम्पोरल। वंस अगेन ये भी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी की ब्रांचेस में से आती है। फिर इसके बाद डीप टेम्पोरल नर्व, जो आप कह सकते हो मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच होती है, क्योंकि मैंडिबुलर नर्व ही मसल और मैस्टिकेशन को सप्लाई करना होता है। सॉरी। और डीप टेम्पोरल आर्टरी लास्ट में जो ब्रांच होती है मैक्सिलरी आर्टरी के, तो आपने जो उसकी कंटेंट होती है वो कंटेंट आपने यहाँ से करनी है, बीडी से करनी है, और इसकी बाउंड्रीज वो आपने करनी है केएलएम से। तो जो पहला फोसा हमने कवर कर लिया हुआ है टेम्पोरल फोसा। इसके बाद दूसरा फोसा हम पढ़ने वाले हैं वो है इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। तो जो इंफ्रा टेम्पोरल फोसा आप यहाँ से देख सकते हो डायग्राम के अंदर, तो ऊपर आप देख सकते हो जाइगोमेटिक आर्च, ये इस जाइगोमेटिक आर्च को निकालते थे तो जाइगोमेटिक आर्च के मीडियली या अंदर की तरफ एक फोसा नजर आएगा जिसको बोलेंगे इंफ्राटेम्पोरल फोसा। अब इंफ्राटेम्पोरल फोसा आपको नजर आ रहा होगा कि ये मैक्सिला से पीछे पड़ा हुआ है, और ये जो आपको नजर आ रहा है कि स्टाइलॉइड प्रोसेस और मास्टॉइड प्रोसेस के आगे पड़ा हुआ है, और नीचे एक इमेजिनरी लाइन ड्रा की हुई है। अब हम इसकी बाउंड्रीज को देख लेते हैं। इसकी बाउंड्रीज सबसे पहले हम बात करते हैं सुपीरियरली। तो सुपीरियरली ये वाली बाउंड्री आपको नजर आ रही होगी, ये वाली। और इंफ्राटेम्पोरल फोसा जब भी नजर आएगा जब हम जाइगोमेटिक आर्च को और मैंडिबल को निकाल देंगे। ये आपको मैंडिबल यहाँ से नजर आ रहा होगा, ये मैंडिबल, और यहाँ पे मैंडिबल नहीं है। तो मैंडिबल, इसका मतलब मैंडिबल मीडियली कुछ ना कुछ बना रही है, ठीक हो गया। सॉरी, मैंडिबल लैटरली बना रही है, और जबकि जो रेमस ये वाला टिरोइड प्लेट है इसका मीडियल पार्ट बना रहा है। तो दोबारा से इसकी बाउंड्रीज कर लेते हैं। तो सुपीरियरली जो पार्ट होगा वो आपको ये येलो सा नजर आ रहा होगा, वो है ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनाइड। कौन सी बोन है? ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनाइड, ये वाला। लेकिन इसके साथ साथ कुछ पार्ट स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन का भी आ जाता है। तो सुपीरियरली हम वैसे कह सकते हैं ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनाइड, ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एंटीरियरली, एंटीरियरली आपको नजर आ रहा होगा कि ये मैक्सिला है। मैक्सिला का भी पोस्टीरियर पार्ट, मैक्सिला की बॉडी का पोस्टीरियर पार्ट। और अगर हम इसकी पोस्टीरियरली बात करते हैं तो पोस्टीरियरली हमें जो टेम्पोरल बोन के कुछ पार्ट्स नजर आते हैं। अगर हम सुपीरियरली टू इंफीरियरली चलें तो फिर हमें सबसे पहले ये वाला जो पार्ट नजर आएगा वो ये वाला जो इसको सराउंड कर रहा है एक्सटर्नल कॉस्टिक पीटर्स को, तो उसको बोलते हैं टिम्पैनिक प्लेट। टिम्पैनिक प्लेट के नीचे जाओ तो ये मास्टॉइड प्रोसेस नजर आएगा, ये वाला मास्टॉइड प्रोसेस। उसके नीचे जाओ तो मुझे नजर आएगा ये वाला कि ये क्या है, स्टाइलॉइड प्रोसेस। और स्टाइलॉइड प्रोसेस, मास्टॉइड प्रोसेस, और इसके साथ साथ हमें नजर आएगा टिम्पैनिक प्लेट, ये इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बना रही है। और हमने कहा था कि ये फोसा जब नजर आता है जब रेमस ऑफ मैंडिबल को निकाल देते हैं। तो रेमस ऑफ मैंडिबल लैटरल बना रहा है, और इसकी अंदर वाली साइड मीडियल ये बनाना है लैटरल टेराकाइड प्लेट। तो दोबारा से इसकी बाउंड्री बता देता हूँ, लैटरल टेराकाइड प्लेट मीडियली, रेमस ऑफ मैंडिबल लैटरली, पोस्टीरियरली टिम्पैनिक प्लेट, मास्टॉइड प्रोसेस एंड स्टाइलॉइड प्रोसेस सुपीरियरली, ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनाइड एंड टेम्पोरल पार्ट ऑफ स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, और एंटीरियरली हम कह सकते हैं मैक्सिला का पोस्टीरियर पार्ट। अब इसके अंदर कंटेंट क्या क्या होती है इंफ्राटेम्पोरल फोसा के अंदर। तो इंफ्राटेम्पोरल फोसा के कंटेंट को देखने के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम बताता हूँ।
वो डायग्राम आई थिंक यहाँ पर होगी। तो ये आपको नजर आ रहा होगा इंफ्राटेम्पोरल फोसा, जिसको हम सुपीरियरली देख रहे हैं। ठीक है, सुपीरियरली आप देख रहे हैं, क्योंकि ये ऊपर से मसल आपको नजर आ रहा होगा टेम्पोरलिस मसल। कौन सा मसल है? टेम्पोरलिस मसल। ओके, और ये आपको नजर आ रहा होगा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ओक्यूलोमोटर नर्व, एब्ड्यूसन नर्व। ठीक हो गया। और ये वाली फेशियल और वेस्टिबुलर कॉक्लियर, तो हम उसको ऊपर से देख रहे हैं इंफ्राटेम्पोरल फोसा को। किस तरह से कि क्रेनियल कैविटी होती है, ये समझो आप क्रेनियम है, ये क्रेनियम, जिसको हम ऊपर से देख रहे हैं, ये वाली क्रेनियम। तो हम ऊपर से हमने ये पार्ट निकाल लिया, तो ऊपर से इस तरह इंफ्राटेम्पोरल फोसा को देख रहे हैं, क्योंकि जो टेम्पोरलिस मसल है वो लैटरली लगा होता है। तो आप एज्यूम कर ले ये टेम्पोरलिस मसल होगा, तो यहाँ पर ये टेम्पोरलिस मसल यहाँ पे आ गया। तो आप अगर सुपीरियरली देख रहे हो तो आपको क्या क्या नजर आ रहा है इसके अंदर? तो सबसे पहले जो टेम्पोरलिस मसल का इंफीरियर पार्ट वो नजर आता है, क्योंकि हमने कहा था कि जो टेम्पोरलिस मसल होता है वो इसी में से गुजर के मैंडिबल पे आके इंसर्ट होता है। इसके साथ आपको कुछ दो इंपॉर्टेंट मसल नजर आ रही होगी, वो है मीडियल और लैटरल टेरागाइड, जो एज इट इज इतना ज़्यादा सही तरह नजर नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि ये उन्होंने सुपीरियर पार्ट से दिखा रहे हैं, लेकिन मीडियल और लैटरल टेरागाइड मसल ने टेरागाइड प्लेट के ऊपर इंसर्ट होना है। और आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो, किसी फोसा के अंदर आपको दो प्लेट नजर आ रही होगी, लैटरल टेरागाइड प्लेट और मीडियल टेरागाइड प्लेट। मीडियल टेरागाइड जो लैटरल टेरागाइड प्लेट के दो पार्ट करते हैं, मीडियल और लैटरल, इन्हीं दो पार्ट्स के ऊपर ये मसल ने इंसर्ट होना होता है। ठीक हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं और क्या क्या कंटेंट आपको नजर आ रहा है। इतना बड़ा एक आपको प्लेक्सस नजर आ रहा होगा, उसको बोलते हैं टेरागाइड वीनस प्लेक्सस, क्योंकि ये इस फोसा के अंदर है और इसने कुछ इसने फेरिंग से भी कम्युनिकेट करना है, फेरेंजियल वीनस प्लेक्सस के साथ, और कैवर्नस वीनस प्लेक्सस के साथ भी कम्युनिकेट करना है। उनको कम्युनिकेट करने वाली हेमिस्ट्री वेन होती है। कुछ इंपॉर्टेंट क्रेनियल नर्व, जिसमें एक बड़ी सी नर्व आपको नजर आ रही होगी, ये है मैंडिबुलर नर्व। ठीक हो गया, मैंडिबुलर नर्व। मैंडिबुलर नर्व की आपको कुछ ब्रांचेस नजर आ रही होगी, तो ये मैंडिबुलर नर्व डिफ्लेक्टेड कर चुकी है इसको, ये मैंडिबुलर नर्व है, और मैंडिबुलर नर्व से ब्रांचेस निकल रही होगी, जैसे ये वाली बक्कल नर्व हो गया, बक्कल नर्व। उसके साथ साथ हम कह सकते हैं इंफ्राऑर्बिटल इंफीरियर नर्व, लिंगुअल नर्व एंड कॉर्डा टिम्पैनी। तो इंपॉर्टेंट नर्व्स होती है जो इस फोसा के अंदर हमें नजर आती है सुपीरियरली। ठीक हो गया। तो ये था बेसिक ओवरव्यू टेम्पोरल फोसा का और इंफ्राटेम्पोरल फोसा का। अब लास्ट में एक और फोसा रह गया, उसका नाम है टिराकोपैलेटिन फोसा। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा टिराकोपैलेटिन फोसा। तो ये पूरा इंफ्राटेम्पोरल फोसा, और जो इंफ्राटेम्पोरल फोसा के अंदर एक और नजर आ रहा होगा टिराकोपैलेटिन फोसा। और टिराकोपैलेटिन फोसा एक ओपनिंग के जरिए जो हमें नजर आ रही है, इसी ओपनिंग के जरिए इंफ्राटेम्पोरल फोसा से कम्युनिकेट करता है, जिसको बोलते हैं टिराकोमैक्सिलरी फिशर या स्पिनोपैलेटिन सॉरी टिराकोमैक्सिलरी फिशर। और अंदर की तरफ मीडियली एक और नोज से कम्युनिकेट करता है, और जो ओपनिंग होगी उसको बोलेंगे स्पिनोपैलेटिन फोरामिन। तो इन शॉर्ट टिराकोपैलेटिन फोसा है वो मीडियली नेवुलर कैविटी से कम्युनिकेट कर रहा है वाया स्पिनोपैलेटिन फोरामिन, और ये लैटरली बाहर की तरफ ये इंफ्राटेम्पोरल फोसा से कम्युनिकेट कर रहा है वाया टिराकोमैक्सिलरी फिशर। तो ये टिराकोपैलेटिन फोसा का बेसिक ओवरव्यू हो गया। बाकी टिराकोपैलेटिन फोसा की कुछ इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज आपने बीडी से कर लेनी है, तो मैं आपको बीडी पे दिखा देता हूँ ये कहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है टिराकोपैलेटिन फोसा। ठीक हो गया। और ये टिराकोपैलेटिन फोसा, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा टिराकोपैलेटिन फोसा की इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशंस। अब हम कुछ टिराकोपैलेटिन फोसा की इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर छोटा सा आपको एक फोसा नजर आ रहा होगा, इस फोसे को बोलते हैं टिराकोपैलेटिन फोसा। इसे यानी टिराकोपैलेटिन फोसा एक पिरामिडल स्पेस होती है, और इस पिरामिडल स्पेस के आगे मैक्सिला पड़ी हुई है, और इस टिराकोपैलेटिन स्पेस के पीछे कुछ जो आपको स्फीनाइड बोन की टिरागाइड प्लेट नजर आ रही होगी। ठीक हो गया। और मैंने ये कहा था कि मीडियली ये कम्युनिकेट करती है स्फीनोपैलेटिन फोरामिन के जरिए नेजल कैविटी के साथ, और लैटरली कम्युनिकेट करती है किसके साथ? टिराकोमैक्सिलरी फिशर के जरिए इंफ्राटेम्पोरल फोसा। सुपीरियरली आप देखो तो बॉडी ऑफ स्फीनाइड देखने को मिलेगा, और अगर इंफीरियरली देखो तो एक पैलेटिन बोन होगी, उसका पिरामिडल प्रोसेस होगा। तो मैं इसको एक स्पेसिफिक डायग्राम से दिखा देता हूँ। तो ये वाला जो आपको फोसा नजर आ रहा होगा, इसको बोलते हैं टिराकोपैलेटिन फोसा। ये वाला फोसा, ये पूरी जो फोसा, और उसके अंदर एक ओपनिंग नजर आ रही होगी, उसको बोलते हैं स्पिनोपैलेटिन फोरामिन। तो ये वाला एक फोसा एक पिरामिड लाइक स्पेस, इसको बोलते हैं इंफ्राटेम्पोरल टिराकोपैलेटिन फोसा। तो टिराकोपैलेटिन फोसा ये आगे इसके आगे पड़ा हुआ है इंटीरियरली पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मैक्सिला। अब इसके पोस्टीरियरली क्या पड़ा हुआ है? पोस्टीरियरली आप देखना ये वाला जो टिराकोपैलेटिन फोसा है, तो पोस्टीरियरली आपको नजर आ रहा होगा ये जो होता है टिरागाइड प्रोसेस होता है।
टेरागाइड प्रोसेस का एक रूट होता है, तो वो पड़ा हुआ होगा इसके पीछे, ठीक हो गया। तो ये वाला टेरागाइड प्रोसेस का रूट हो जाएगा। सुपीरियरली बात करें तो सुपीरियरली जो बोन होगी वो होगी बॉडी का स्फीनाइट बोन, क्योंकि ये स्फीनाइट है, ग्रेटर विंग हो गया, स्फीनाइट का ये बॉडी हो गया, तो बॉडी का भी इंफीरियर पार्ट, ठीक हो गया। अगर इंफीरियरली बात करते हैं तो इंफीरियरली इसको क्लोज करने वाली एक पिरामिड लाइक बोन होती है, उसको बोलते हैं पिरामिड प्रोसेस ऑफ पैलेटिन बोन। तो पिरामिडल प्रोसेस ऑफ पैलेटिन बोन, टेरागाइड प्रोसेस, सुपीरियरली ग्रेटर विंग सॉरी बॉडी का स्फीनाइट का इंफीरियर पार्ट, पोस्टीरियरली आपको मैक्सिला देखने को मिलता है, और मीडियली आपको मैंने कहा था कि मीडियली नेजल कैविटी होगा, और नेजल कैविटी को बनाने के लिए पैलेटिन बोन इन्वॉल्व होती है। और पैलेटिन बोन के दो पार्ट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्लेट और एक परपेंडिकुलर प्लेट। तो जो परपेंडिकुलर प्लेट होती है वो असल में इसकी बाउंड्री बनाती है, किसकी, टिराकोपैलेटिन फोसा की। अब टिराकोपैलेटिन फोसा की इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशंस को देख लेते हैं इस डायग्राम के जरिए। अब टिराकोपैलेटिन फोसा ने एंटीरियरली कम्युनिकेट करना है ऑर्बिट के साथ, तो ये आपको नजर आ रहा होगा टिराकोपैलेटिन फोसा। सो ये वाला पूरा फोसा टिराकोपैलेटिन फोसा, ठीक हो गया। ये एंटीरियरली, ये पोस्टीरियरली, और अंदर की तरफ मीडियली, और हम बाहर की तरफ लैटरली। तो ये पूरा जो होगा इसको बोलेंगे टिरागो मैक्सिलरी फिशर, जो हमें बाहर की तरफ नजर आ रहा है, जो अंदर की तरफ स्फिनोपैलेटिन फोरामेन, जिसके जरिए ये मीडियली कम्युनिकेट करती है। तो मीडियली और लैटरली कम्युनिकेशन तो हो गया। इन्फीरियरली, ये इन्फीरियरली होगा, तो इन्फीरियरली कम्युनिकेट करती है ओरल कैविटी के साथ, ठीक है। नीचे ओरल कैविटी, ऊपर ऑर्बिटल कैविटी। ओरल कैविटी से कम्युनिकेट करने के लिए कुछ कैनाल्स होती है, ग्रेटर पैलेटिन और लिजर पैलेटिन कैनाल्स हो गया। जबकि हम कह सकते हैं एंटीरियरली ऑर्बिट होगा। तो ऑर्बिट से कम्युनिकेट करेगी वाया इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर से मैक्सिलरी नर्व नहीं पास करना है, वो इसी में से होते हुए कहाँ पे आती है, टिराकोपैलेटिन फोसा में। और टिराकोपैलेटिन फोसा में एक चीज़ इसका वेट कर रही होगी, वो होगा टिराकोपैलेटिन गैंग्लिया। तो एंटीरियरली इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, पोस्टीरियरली ये मिडिल क्रेनियल फोसा होगा। मिडिल क्रेनियल फोसा के से कम्युनिकेट करने के लिए तीन ओपनिंग होती है, फोरामेन रूडेंडम, यहाँ से भी मैक्सिलरी नर्व पास करती है। असल में जो मैक्सिलरी नर्व होती है, आपको पूरा रूट बताता हूँ, मैक्सिलरी नर्व यहाँ से पास करते हुए आती है और यहाँ पे चली जाती है इस तरह से, ठीक हो गया, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर से। और जो इसकी ब्रांच पास करती है वो होती है जाइगोमेटिक नर्व। इसके बाद फोरामिन लैसिनम, फोरामिन लैसिनम से कुछ मिशरी वेन गुजर जाती है। फोरामिन लैसिनम कम्युनिकेट करता है टिरागाइड किनाल से। टिरागाइड किनाल से ही आप कह सकते हो आर्टरी ऑफ टिरागाइड किनाल और नर्व ऑफ टिरागाइड किनाल। जो नर्व ऑफ टिरागाइड किनाल वो ग्रेटर पेट्रोजल और डी पेट्रोजल नर्व की प्लानिंग से बनती है, और फेरिंग से कम्युनिकेट करती है वाया प्लैटिनम जाइनल किनाल। इसी ओपनिंग के जरिए कुछ जो फेरेंशियल ब्रांचेज होती है टेराकोपैलेटिन गैंग्लिया की, वो इसी में से पास करती है, ठीक हो गया। अब इसके इंपॉर्टेंट कंटेंट क्या क्या होती है, इसके तीन इंपॉर्टेंट कंटेंट होती है। एक तो थर्ड पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, मैक्सिलरी नर्व एंड टेराकोपैलेटिन गैंग्लिया, और तीनों स्ट्रक्चर को हम वन बाय वन डिफरेंट वीडियो से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये था बेसिक ओवरव्यू टेराकोपैलेटिन फोसा का। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।